अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर झारखंड में भी पुलिस बॉर्डर एरिया पर काफी मुस्तैद है। पहले चरण के मतदान को लेकर बॉर्डर पर चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। आज पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसे देखते हुए दोनों राज्यों की पुलिस काफी मुस्तैद है। बॉर्डर एरिया में प्रशासन हर आने जाने वाले छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच कर रही है। बंगाल से लगने वाले धनबाद जिले के कुल 5 बॉर्डर एरिया हैं, जिसमें प्रशासन हर आने जाने वाले पर विशेष नजर रख रहा है। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की जा रही है। रोड्स हैं जो कि बंगाल के बॉर्डर से टच करते हैं, तो वहाँ पर 24 घंटे हम लोग लगातार उसमें फोर्स दिए हुए हैं। जो हमारे बंगाल के जो थाने हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। राउंड द क्लॉक जांच की जा रही है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ड्रोन रखे हुए हैं, चौकीदारों के माध्यम से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और जो भी इलाके जहाँ से भी आवागमन वगैरह की संभावना हो सकती है, वो सभी जगहों पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके, शांतिपूर्ण और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पर्व त्योहार को लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शबे बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत दूसरे पर्व त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। पर्व त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने, हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। पूर्व में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किए गए थे, वो लागू रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के मुताबिक ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि संचालित की जाएगी। और रांची में होली, सरहुल, शबे बारात को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा को लेकर 3000 पुलिस जवानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रांची जिला बल के अलावा रैप और होमगार्ड के जवानों को भी लगाया गया है। सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। वहीं आरक्षी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों की छुट्टी 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दी गई है। तो सोशल साइट्स पर अफवाह फैलाने वालों और बाइकर्स और हुड़दंगियों पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। शबे बारात भी है, तो इसको लेकर के भी हम लोग विशेष रूप से अलर्ट हैं। वैसे सभी स्थान जहां पर की मिक्स्ड पॉपुलेशन है या फिर जहां पूर्व में कहीं हिंसा या घटना की शिकायत रही है, उन सभी जगहों पर हम लोग अलग से प्रतिनियुक्ति करेंगे। वहाँ से फोर्स मजिस्ट्रेट सभी वहाँ पे रहेंगे। अफवाहों को लेकर के विशेष सतर्क हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि कई बार अफवाह छोटी मोटी फैलती है और उसको लेकर के एक बड़ा रूप जो वो ले लेती है। इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो अलग अलग हैं उस पर भी निगरानी रख रहे हैं। धारा 144 लागू है शहर में शबे बारात तक। होली के हुड़दंग, अगर लोग उल्लास का त्योहार है, लोग उल्लास से घर में मनाएं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन होली के मद्देनजर अगर कोई हुड़दंगी रोड पर आता है तो उसका निश्चित रूप से इंटॉक्सिकेशन के लिए जांच होगा, और अगर वो ड्रंकन ड्राइविंग का पॉजिटिव पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जन से मेरा यही अपील है, कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना का नवीन फैलाव को देखते हुए घरों में अपने उल्लास से होली मनाएं। उधर चतरा में आरजेडी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली मिलन समारोह में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। श्रम मंत्री ने ढोल बजाकर होली गीत गाकर माहौल को होलीमय कर दिया। वहीं इस दौरान सरकार के कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ी। न ही सिर्फ मंत्री जी ने बल्कि कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन नहीं किया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। पूरी तरह से झुंड बनाकर यहां पर होली का जश्न मनाया गया है। कुछ और खबरों की बात करते हैं। चतरा में अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 12.5 किलो गीला अफीम और उसके साथ ही कुट्टी रंगनिया गांव से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों तस्कर नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसडीपीओ ने बताया कि अफीम तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और गिरोह में शामिल दूसरे तस्करों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्जय कुमार सिंह के साथ साथ सशस्त्र बल के द्वारा जब छापामारी की गई उस जगह पे घेराबंदी करते हुए, तो उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया उस समय। बाकी कुछ लोग फरार हो गए, जिसमें अनुसंधान जारी है। उन 2 लोग पकड़े गए, जिसमें से एक खुशहाली यादव है, दूसरा रूपलाल यादव, और दोनों के पास से उस जगह से गीला अफीम लगभग करीब 12.5 kg के करीब 12 kg 650 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इस संदर्भ में सिमरिया में 36 केस कांड दर्ज किया। और रांची से बड़ी खबर है, यहां पर 3 अफीम तस्करों को 10-10 साल की सजा दी गई है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 3 अफीम तस्करों को 10-10 साल की सजा दी गई है। दोचा हंसा, विनोद उरांव, जगजीवन सिंह को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी इन तीनों पर लगाया है। अपर न्यायायुक्त 17 बीके पांडे की कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान ये सजा सुनाई गई है। 2017 में दरअसल अफीम के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई थी। रातू थाना इलाके से अफीम के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज इन्हें सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर कही जा सकती है, 3 अफीम तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें दोचा हंसा, विनोद उरांव और जगजीवन सिंह, इन तीनों के नाम शामिल हैं। 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। उधर गढ़वा के रंका अनुमंडल के डीएसपी शकील आबिद पर मारपीट का आरोप लगा है। रंका थाना क्षेत्र के दौना दाग निवासी असमुद्दीन अंसारी ने उन पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोगों ने रंका थाने के सामने मेन रोड को जाम कर दिया और डीएसपी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। आरोपी डीएसपी ने पहले तो बात करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन फोन पर ही उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं एक डंपर चालक ने भी डीएसपी पर अवैध वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हमको मारे, बेत था, चरका बेत था, डंडा से मारे, उठ-बैठ कराए हैं, कान धर के उठ-बैठ कराए। हम ठीक है, जो कहिए हम करेंगे। हमारा गाड़ी पकड़ के 1.5 लाख रुपया लिए और गाड़ी बहुत पकड़े, सबसे लिए 1 लाख 1.5 लाख। और मैं बोला कि इतना बहुत ज्यादा है, काहे कि हम लोग कई जगह से गुजरते हैं। तो बोला कि एसडीएम कोई गाड़ी खड़ा करता है तो चढ़ा दो उस पर, दरोगा खड़ा करता है गाड़ी तो चढ़ा दो उस पर, केस हमारे पास आएगा, हम देख लेंगे। तो हम गाड़ी लिए हैं चढ़ाने के लिए किसी पर। उधर सिमडेगा सदर अस्पताल के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीएम पर महिला कर्मी का अश्लील वीडियो बनाने का उन पर आरोप है। इसे लेकर थाने में मामला दर्ज करने के बाद कोलेबिरा से उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार डीपीएम जमशेदपुर के रहने वाले हैं। सिविल सर्जन ने महिला सहकर्मी का अश्लील वीडियो बनाने की घटना को शर्मनाक बताया, साथ ही जल्द ही उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की भी बात कही है। देखिए, हम लोग को कल परसों ही पता लगा कि ऐसा मामला है। पहले इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो आदमी क्या करता है, ऑफिस में काम किया, घर में क्या कर रहा है, व्यक्तिगत लाइफ है, किसी को कैसे देख सकते हैं हम लोग। लेकिन परसों पता लगा, बहुत दुख की बात है कि अपने ही स्टाफ के साथ कोई ढंग से करता है, तो बहुत ही घोर पाप हम पे ही कहेंगे। ऐसे आदमी को कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक विभाग की बात है, विभाग इसको उम्मीद है कि टर्मिनेट कर देगा, बहुत जल्दी टर्मिनेट कर देगा। और रांची नगर निगम परिषद की बैठक में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान मेयर और नगर आयुक्त के बीच भी तीखी बहस हुई। दरअसल निगम बोर्ड की बैठक में 5 एजेंडों को लेकर मेयर और आयुक्त में अनबन हुई। मेयर ने जहां इन 5 प्रस्तावों को गलत करार दिया, वहीं कुछ पार्षद और नगर आयुक्त ने प्रस्ताव को सही ठहराया, जिसे लेकर मेयर और आयुक्त के बीच बहस भी हुई। वहीं मेयर ने 4 पार्षदों को शो कॉज जारी किया है, जिस पर पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। अधिकारी भी चले जाएंगे, जिस समय का मेयर रहते हैं उसी पर उंगली उठेगा और उसी पर क्वेश्चन। 4 पार्षदों को सौकौज मिला। हम लोग पूछे किस नियम के तहत सौकौज दिए। पीठासीन पदाधिकारी का 365 दिन के लिए है, आप घर जाकर सौकौज भेजिएगा।
अगर बोर्ड का बैठक में अगर गलती हुई है तो आप वहां पर नोटिस करिए कि आप गलती कर रहे हैं। अगर यही रवैया रहा इनका तो आने वाले दिन में हम लोग इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे इस सदन में। कंफ्यूजन है तो बेहद स्पष्ट है कि नगर विकास विभाग जो है, जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का, अगर किसी बिंदु पे कोई कंफ्यूजन है अगर उसको पूछ के उसको स्पष्ट किया जा सकता है। पिछली बार 43 से ज़्यादा तकरीबन 43 वार्ड काउंसलर्स ने यही लिख कर दिया कि भाई ये सारे विषयों को पारित किया जाता है। उस पे जो है हम लोगों ने वीडियो फुटेज देखकर, रिकॉर्डिंग को देखकर एक कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एजेंडा पहले पास किया गया था, बाद में जो है स्थगन का आदेश दिया गया। कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जबरदस्ती अधिकारी के माध्यम से इसको उपस्थापित किया गया। ना ये विषय आता, ना यहाँ हंगामा होती। आज मैंने सभी पार्षदों को बुलाने के बाद में बैठाया, समझाया और हमने कहा कि आपका जितना भी एजेंडा है उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी मांगे हैं। अगर मान लिए किसी जगह काम चल रहा है और उनकी राशि बढ़ती है, अब 58 लाख राशि की बढ़ोतरी होती है, तो उस राशि के बारे में जानकारी मांगना मेरा जिम्मेदारी है एज ए अध्यक्ष होने के नाते। उसी तरह से जौहर झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होली के अवसर पर मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है, जिसके चलते पर्व त्योहार आते ही कई दुकानदार मिलावट के धंधे में शामिल हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देवघर एसडीओ ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के साथ एसडीओ ने कई रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और होटलों में औचक निरीक्षण किया। साथ ही सैंपल को जांच के लिए भी भेजा है। बिना लाइसेंस वाले कई होटल और रेस्टोरेंट मालिक से 10 से 25 हजार तक का जुर्माना भी वसूला गया। अनुमानित है कि जो खाद्य सामग्री है उसकी बिक्री काफ़ी तेज़ी से होने वाली है, तो उसी के चलते पहले हमने एक जागरूकता अभियान भी चलाया था और आज जो है एक छापामारी की गई है उन दुकानों पे जिनके या तो फूड के लाइसेंस नहीं है या फिर खाने में कुछ मिलावट है या फिर बहुत गंदे तरीके से खाना बनाया जाता है, बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में। तो अभी जो छापामारी की गई है उसमें काफ़ी दुकानों में पाया गया, जो कि देवघर की नामी दुकानें हैं, तो उनमें पाया गया कि बावजूद वार्निंग के उन्होंने ना ही तो लाइसेंस लिया है और ना ही हाइजीनिक कंडीशन में वो खाना बना रहे हैं। तो उसके तहत अलग अलग दुकानों पे डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द रॉन्ग दे हैव डन अलग अलग फ़ाइन किए गए हैं। तो किसी भी 25,000, किसी के 20,000, किसी के 10,000, तो ऐसे फ़ाइन्स किए गए हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि भाई वो दुकानों में जो है साफ़ सफाई ढंग से रखें और हाइजीनिक कंडीशन। राजधानी रांची में होली की मस्ती छाने लगी है। निजी संस्थानों और दफ्तरों में आज जमकर रंग और अबीर गुलाल उड़ते नजर आए। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी बोली और भाषा में होली के गीत गाए। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, किसी दी शादी छोरी कवारी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, किसी दी शादी छोरी कवारी हो गई। खेलब होली रंग दे बना, खेलब होली रंग दे बना, ताई की करे हाय एसो एसो বাইরে এসো এসো না এসো এসো খেলা হবে গোল হবে बंगाल में जय श्री राम হবে। दी चढ़े ते ना चढ़ दी गड्डी रे ते ना चढ़ दी खड़िया दे टट्टू ते टप चढ़ दी। बोलो तारा रारा बोलो तारा रारा बोलो बोल कर दी बोलो तारा रारा। गोरी तोरे चुनरी लाल लाल रे, गोरी तोरे चुनरी लाल लाल रे, और रोड पे जलेलू कमाल चाल रे। गोरी तोरे चुनरी लाल लाल रे, रोड पे चलेलू कमाल चाल रे।
और कोरोना के काले काल के बीच भी हमारे एक कार्यक्रम ने एक अच्छे कल की उम्मीद बनाए रखी। बायजूस यंग जीनियस का पहला सीजन इसी साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी प्रतिभा और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस देश को मिलवाया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और इनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क की टीम ने बनाई एक खास पेशकश। ये कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा, brightest सितारा। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में देखिए बहस बिहार की। इस न्यूज हेडलाइंस के